अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शादी कमीज की कटिंग। ठीक है, शादी कमीज की जो कटिंग बता रही हूँ, अगर आप गला पीछे छोटा पहनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 इंच के नीचे अगर आप पहनते हैं, ठीक है, तो आप ये किसी में भी कटिंग कर सकते हो, बड़े छोटे किसी में भी कटिंग कर सकते हो। बट अगर आपका गला पीछे भागता हो तो उसकी कटिंग मेरी है। कंधी अगर आपकी गिरती है तो वो भी मेरी कटिंग है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये जिस लड़की का नाप है वो है 13 साल की लड़की है। तो ज्यादातर हम 13 से 14 साल 13 एंड 14 ईयर्स के नीचे जो होते हैं वो इस तरीके से हम कमीज कटिंग करते हैं, कुर्ती कटिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम दामन पे डिपेंड करते हैं, जो हमारा नीचे का दामन होता है उस पे हमारा डिपेंड करता है कि अगर वो 20 के अंदर हो तो हम इस तरीके से घड़ी कर सकते हैं। तो पहले ये देखिए, हमारा फैब्रिक जो है, अगर आपके पास 1.5 मीटर कपड़ा है, 40 के नीचे आपकी लेंथ है, तो आप 1.5 मीटर में बना सकते हो। वरना आपको कपड़ा 2 मीटर लेना पड़ेगा, चाहे वो 60 का अरज हो, चाहे वो छोटा अरज हो। ठीक है, पन्ने के ऊपर है, अगर आप छोटा लेते हैं बड़ा लेते हैं, क्योंकि चौड़े लोग का तो बन जाएगा, लेकिन ये लंबाई पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो आपको फैब्रिक कैसा 40 इंच के अंदर अगर आपका है तो आप 1.5 मीटर में बना सकते हो। हाफ आस्तीन है आपकी तो भी बना सकते हो, फुल है तो भी बना सकते हो, मगर शर्त ये है कि आप 40 इंच के नीचे रखें। ठीक है, तो अगर आप 40 इंच के ऊपर लेना चाहते हैं तो मैं यही राय दूंगी कि आप 2 मीटर फैब्रिक लिया करें, भले साइड से आपका बचता है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा पूरा फैब्रिक है। तो हम इसका अरज देखेंगे। तो पहले हमने ये 2 की घड़ी कर दी है, और घड़ी करके जैसे कि मेरा दामन है 19 इंच का 90, तो मैं उसमें 2 इंच 3 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा करूंगी। तो ये मेरा 21 आना चाहिए। तो देखिए मेरा 21 से ज्यादा आ रहा है, तो मैं इस तरीके से घड़ी करूंगी। मेरा फैब्रिक है, मैंने दोनों किनारी को इस किनारी से इस तरीके से पकड़ी हूँ। ठीक है, इस तरीके से पकड़ी हूँ। हम क्या करते हैं ना, अक्सर यहाँ से लेके वहां मिलाते हैं ना, लेकिन हमारा दामन इसके अंदर आ जा रहा है, तो हम ये किनारी से इस तरीके से किनारी मिलाएंगे। ओके, ऐसे मिला के और फिर जितना हमारा दामन है घड़ी करेंगे। तो अब हम पूरी घड़ी कर देंगे क्योंकि हमारा पूरा आ रहा है। ज्यादा कपड़ा आप सीधे हाथ की तरफ भी फेंक सकते हो, रख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से 4 फोल्डिंग करना है, या आप नीचे भी रख सकते हो, चलेगा इसमें। इस तरीके से हमने ये दोनों पकड़ा है, और अपनी इस तरीके से देखिए, दोनों खुला हुआ आसन हमेशा अपनी तरफ पकड़े। अक्सर आप घड़ी का आसन पकड़ के अगर इसका अरज ज्यादा होता तो आप यहाँ से घड़ी करते तो आपका ये दोनों खुला हुआ खराब हो जाता। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये घड़ी का जब आसन बचेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अरज ज्यादा हुआ तो आप इस तरीके से पकड़ोगे तो देखिए यहाँ पर घड़ी आती है, तो आस्तीन यहाँ से भी निकलने का चांस रहता है। आप ज्वाइन करके आस्तीन को अपने बना सकते हो 1.5 मीटर में भी। ठीक है, अगर आपको आस्तीन में ज्वाइन हल्का चलेगा तो इस तरीके से ये मैं अपनी घड़ी कर दे रही हूँ। मेरी घड़ी करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से मैंने घड़ी अपनी कर दी हूँ। आपका फैब्रिक नीचे कम ज्यादा होता है, कभी कटा रहता है, तो आप इस तरीके से सीधी लाइन अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको सबसे पहले 2 इंच सिलाई का लेना है, या आप एक साथ भी ले सकते हो, लेकिन अगर ये आप लाइन की मार्जिन कर देंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमने सिलाई का ऐड कर लिया है, बस इसलिए। और करते हो अगर आप एक बिगनर हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ ना करेंगे तो भी चलेगा। अब आपकी जितनी लंबाई है, मैं साइड में आपको पूरा नाप दे रही हूँ, आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नाप दे दूंगी। और अगर आपको नाप लेने का तरीका नहीं आता है वो भी मैं आपको आई बटन में दूंगी और डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं कि मैं अपना कमीज का नाप, कुर्ती का नाप किस तरीके से लेती हूँ। ठीक है, और क्या ऐड करना है मैं पूरा लिख के आपको दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि हमारी ये लंबाई है 43, तो हमने 2 इंच पहले ही मार्जिन का ले लिया है, तो हम ये 43 अपनी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने अपनी 43 आपको बता दिया है, वो भी मैं लिख दूंगी, आप देख लेना। फिर हमको ये शोल्डर की लाइन ड्रॉ करना है। आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं सीधे हाथ की तरफ से, आप चाहे तो उल्टे हाथ की तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा फ्लावर है आप देख सकते हैं, ये फ्लावर मेरा ऊपर की तरफ है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं शोल्डर यही बनाऊंगी। और अगर आपके फ्लावर का कोई इशू नहीं है तो आप चाहे यहाँ से बना सकते हैं, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से। ओके, तो सबसे पहले हमको लेना है अपना शोल्डर, जो कि मेरा शोल्डर है 27, मैं उसका हाफ करूंगी, तो 13.5 हुआ, और उसमें 1 सेंटीमीटर मार्जिन लूंगी। 14.5 14.5
सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं से मैंने अपना चेस्ट भी लेना है। हमारा चेस्ट है 42, उसका आधा होता है 21। अब हम दोनों में देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना भी डिफरेंस आता है, किसी का भी आप कटिंग करते हो, इसी तरीके से आपको बाहर करना है। जैसे कि हमारा ये 6 आ रहा है, शोल्डर और चेस्ट के आगे मार्जिन आपको नहीं लेना है। यहाँ से यहाँ आपने देखा तो आपका 6 सेंटीमीटर आया, तो उसका हाफ मैंने किया तो 3 आया, तो मैं 3 बाहर कर दूंगी सीधा। अगर आपका 10 आता है तो 5 बाहर, 12 आता है तो 6 बाहर। जितना भी आपका शोल्डर और चेस्ट में डिफरेंस आता है, आप उसको आधा बाहर कर दें। तो मैं 6 का आधा 3 बाहर करती हूँ। बगल मेरी 18 है, हाला बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो ये 18 प्लस 1 19 लेती हूँ मैं। 2 बार इसलिए ले रही हूँ कि ये लाइन हमारी सीधी आ जाए। फिर मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया, और जो मैंने शोल्डर पे लिया है वो यहाँ पे भी लूंगी 14.5 सेंटीमीटर, शोल्डर का हाफ और 1 सेंटीमीटर प्लस। उसके बाद चेस्ट लूंगी 21, 42 का आधा। उसके बाद 4 सेंटीमीटर सिलाई का लूंगी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि मैं इंच और सेंटीमीटर दोनों में सिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरा चैनल देखते होंगे तो। उसके बाद आपको चेस्ट के नीचे चाक लंबाई लेना है। चाक लंबाई मेरी है 29 प्लस 1 करना है, क्योंकि जब आप आस्तीन लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर आपका अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपको कमर लंबाई लेना है। तो कमर लंबाई मैं अक्सर बोलती हूँ कि इंच में लेना है। हाइट अगर आपकी कम है तो आप 6 लेंगे, मीडियम है तो 6.5, और अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो 7 इंच लेंगे चेस्ट के नीचे से। तो मैं ये 6.5 ले रही हूँ, क्योंकि ये लड़की जो है मीडियम है। उसके बाद मैं ये लाइन खींच रही हूँ, ये हमारी कमर की लाइन आ गई। ठीक है, और ये हमारी चाक लंबाई जहाँ हम अपनी सीट और हीप लेते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद हम अपना कमर लंबाई पे कमर घेर लेंगे। कमर घेर है हमारा 34, उसका आधा होता है 17। उसके बाद सिलाई के लिए 4 सेंटीमीटर। सीट है हमारी 43, उसका आधा हम लेंगे, हाफ करेंगे 21 इन हाफ। सिलाई के लिए +2 भी कर सकते हो और 2.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप बाहर का बाहर मिलाएंगे इस तरीके से, और अंदर का अंदर मिलाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ का भी यहाँ मिलाएंगे। पहले बाहर का इसलिए मिला लिया करें क्योंकि अक्सर लोग फिर यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दामन है। हमने दामन अपना चेक कर लिया है। अगर आपका फैब्रिक ज्यादा है, 60 का पन है, तो आपका दामन जितना भी है, जैसे कि मेरा 18 है, तो 9 + 1 10, आप 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, मैं दामन ज्यादातर इंच में ही लेती हूँ, सेंटीमीटर में नहीं लेती हूँ। तो कुछ इंच में, कुछ सेंटीमीटर में। सिर्फ गला, कमर लंबाई और दामन, ये 3 चीज, और हो सके तो लंबाई, ये सब मैं इंच में लेती हूँ, और सेंटीमीटर में भी लेते हो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब अपने बगल ये आया था, एक ज्यादा आप करेंगे, किसी का भी हो, जितना भी यहाँ होगा आप एक ज्यादा लेंगे। फिर आपका जो बाहर निकाले थे, अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इसका आधा करें या इसका आधा करें, तो आप जो बाहर किए थे 3 सेंटीमीटर, वो आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये गोलाई इसके ऊपर से जाके ऐसे बना देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास फ्रेंच स्क्वायर है, ये हालांकि जो गोलाई करते हैं, अगर ये आपके पास है तो आप इससे भी इस तरीके से मिला सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर है तो, नहीं है तो आप हाथ से बना सकते हो। ओके, उसके बाद आपको आधी कंधी चेक करना है। हमारी आधी कंधी जैसे कि 8 है, उसमें हम 1.5 सेंटीमीटर मिलाएंगे। 1 सेंटीमीटर मिलाते हैं तो भी चलेगा, तो मैं 1.5 सेंटीमीटर मिलाती हूँ, तो ये 9.5 हो गया। तो हमारे गले का ये देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्ची जो पहनती है वो गला 2 इंच पे पहनती है। ठीक है, इस तरीके से उनका परफेक्ट नाप भी आ जाएगा। आधी कंधी भी उनकी तैयार जितनी थी उतनी आएगी। गला कितने पे पहनते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। बस इसमें यही इतना था। मैं इसको अब आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। पहले आपको ये शोल्डर इस तरीके से कटिंग करना है। और हाँ, एक चीज है, इसमें मैंने कंधी नहीं झुकाया है। देखिए, ये बगल है, अगर आपने इसमें प्लस किया है तो आपको इसको चेक करना है, ये आपका 19 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 19 आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर आपको इसमें जाके अपने गले में मिला देना है। जो आप गले का 2 इंच लेते हो, उसमें आपको जाके कंधी आपको डाउन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप ये ऐसे क्रॉस कटिंग करेंगे, ऐसे दिख रहा है आपको। उसके बाद आप ये बगल से इस तरीके से कटिंग करते हुए पूरा यहाँ से बाहर का पूरा कटिंग कर देंगे। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देख सकते हो कि हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको हाला बता रही हूँ। बगल जो छाटते हैं, तो बच्चे लोग में हम लोग ज्यादा नहीं छाटते हैं।
ठीक है। बड़े लोग में हम आधा इंच 1.5 सेंटीमीटर अंदर करते हैं, बच्चे लोग का सिर्फ 1 सेंटीमीटर। इसको हमें ऐसे क्रॉस मिलाना होता है। ये हमने क्रॉस मिला दिया और यहाँ से हमको यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अंदर लेना है। ठीक है। यहाँ साइड से मैंने बहुत अच्छे से छाटने का तरीका बताई हूँ, तो जो मैं कटिंग आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसको इस तरीके से आपको मिला देना है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं इधर पे ये गोलाई इस तरीके से। यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर अंदर लेना है, स्केल यहाँ रख के आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से आपको 1.5 सेंटीमीटर अंदर लेना है, जो आप ये लाइन खींचते हो, इसको जाके इसमें टच करना है, फिर इसको जाके इसमें टच करना है। ठीक है। तो ये हमारी आगे की बगल बन चुकी है, मगर अभी हम ये कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम अपना चटका देंगे। बीच का एक मार्जिंग है 2 इंच की वो, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर स्टिचिंग का, फिर आप ये कमर है इस पर भी आप चटका मारना है। उसके बाद ये आपकी जहाँ चाक खुलेगी आपको ये भी चटका मारना है। मारने के बाद आपको क्या करना है, एक पल्ला इस तरीके से हटाना है और ये जो दूसरा पल्ला है इस पे आप छाप भी सकते हो, या इस तरीके से 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपका जो निशान है आपको अभी ही सब कुछ कर लेना है। सिलने के टाइम ये आप मार्जिंग ना लगाए, पहले ही आप ये निशान लगा के रख लें। ओके। इस तरीके से हमने लगा लिया है। आप देख सकते हो कितना पल्ला उठाना है आपको। पहला निशान लगाए, ये गया आपका, दूसरा सीधा आया, छोड़ देना है आपको, तीसरे पे निशान लगाना है। ये हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक पल्ला हटा देना है आपको, क्योंकि हमें आगे की बगल छाटना है। ये हटा दिया आपने और इस तरीके से ये दोनों को मिला दिए। अब मिलाने के बाद आपको अपनी ये बगल छाटनी है। देखिए ये आपने छाट दिया और उसी वक्त आपको ये निशान मार लेना है, वरना आप गलती से आगे पीछे का गला पीछे बैक में लगा देंगे, या तो इसी वक्त आप बैठ के बैक का गला भी काट लें। तो ये हमारी फाइनली कुर्ती की कमीज कटिंग हो गई है। आस्तीन मैं आपको फटाफट बता दूंगी, इसलिए क्योंकि मेरी आस्तीन की बहुत अच्छी कटिंग है। आप चाहें तो आई बटन में देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आता है तो, इसलिए मैं इसको जल्दी से बता दूंगी। आस्तीन को जितना भी है हमारा इस तरीके से, जितनी भी हमारी बगल है, जैसे कि हमारी बगल 18 सेंटीमीटर की थी तो हम उसमें 4 सेंटीमीटर सिलाई का ऐड करेंगे तो 22 हुआ। इस तरीके से हम ये अपनी 22 की घड़ी बराबर से कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन की हमारी जितनी लंबाई है, जैसे कि मेरी लंबाई 48 सेंटीमीटर है, अगर आपकी इंच में है तो आप इंच में 1.5 इंच प्लस करें, और अगर सेंटीमीटर में है तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आस्तीन लंबाई मेरी 48 है, उसमें मैं 3.5 सेंटीमीटर प्लस करूंगी 51.5। इस तरीके से मैं अपनी आस्तीन की लेंथ ले लूंगी। अगर आप इंच में करते हैं तो 1.5 इंच, और अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो 3 या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो बगल का उतरने का मैंने आपको बताया था कि ये 3 इंच भी उतरते हैं और 7.5 सेंटीमीटर, दोनों एक जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा मतलब बच्ची टाइप है, इसलिए मैं इसका 7 ही सेंटीमीटर ले रही हूँ, मतलब 3.25 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद आपको ये क्रॉस में बगल लेना है, जितनी भी आपकी बगल है, 18 की बगल है तो 18 ही लेंगे, प्लस ऐड नहीं करेंगे। और 4 सेंटीमीटर आपको अपना सिलाई का लेना है। आस्तीन घेर है मेरा, पूरी गोलाई की बात करूँ तो 22 सेंटीमीटर है, और हाफ की बात करूँ तो 11 सेंटीमीटर। और सिलाई का जो ये मार्जिन है तो आप यहाँ ज्यादा ना लें, 3-3.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं गोलाई, और नहीं अगर आपकी अच्छी गोलाई बनती है तो मैंने बहुत अच्छे से बताई हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर लेना है, और अगर आपके पास ये फ्रेंच स्क्वायर है कर्व, तो आप इस कर्व से इस तरीके से रख के इसको इस तरीके से मिला देंगे। ओके। और उसके बाद आस्तीन की हमारे पास शेप पट्टी होती है, तो मैंने ये भी समझा दिया है कि आपको ये किस तरीके से मिलाना है। तो ये इस तरीके से मैं रख के ये मिला दूंगी। आपको अगर आस्तीन अच्छे से नहीं आती है तो आप अच्छे से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मेरी लिंक रहेगी। ओके। तो ये अब मैं अपनी आस्तीन भी कटिंग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी आस्तीन कटिंग हो चुकी है। अब मैं यही आपको बोलती हूँ ना कि अगर आप खुला दोनों आसन पकड़ के ऐसे घड़ी करेंगे तो आपका ये घड़ी का कपड़ा बचता है। तो अब देखिए घड़ी का हमारा कपड़ा बचता है, तो हम इसमें गला पट्टी कितने अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आस्तीन की हमारी कटिंग हो गई है। इस तरीके से हमें यहाँ चटका मारना है और यहाँ भी चटका देना है घड़ी के पास। उसके बाद आपको ये अपनी बगल छाटना है।
तो ये बगल छाटने के लिए आप इस तरीके से भी घड़ी कर सकते हो, ये भी सही है। और अगर आपको आता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ये जब कटिंग आपकी हो जाती है तो आपको ये चटका लगा देना है, और लगाने के बाद आपको ये निशान मारना बहुत जरूरी है कि हमारी ये आगे की बगल है, ठीक है। ये इस तरीके से, और इसमें कुछ भी नहीं था, बस मेरी फाइनल कटिंग पूरी हो चुकी है। क्योंकि ये मेरा बैक साइड है और ये मेरा फ्रंट साइड है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये फाइनल कुर्ती कमीज जो भी आप बोलते हैं उसकी कटिंग हो गई है। और ये हमारी अस्तीन है, हमने सब कुछ कट कर लिया है, सिर्फ पीछे का बैक गला हमको कटिंग करना है, तो वो हम कटिंग वो भी कर लेंगे। और फाइनल हमारा काम हो गया है, मशीन पे हम बैठ के इसको डायरेक्ट सिल सकते हैं। ये भी मार्जिन आपको लगाना है, तो इसी तरीके से इसको भी एक पल्ला उठाएं, दूसरा उठाएं, तीसरे पे आप इसका भी निशान छाप सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी कटिंग करने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। दुआ में